हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 की और क्लास 9th गणिता मंजरी से। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है एस स्क्वेयर माइनस 11s प्लस 24। और इसके आगे यहाँ पे दो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, यानी कि इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी तो यूज़ हो नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर, उनमें से कोई भी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ए स्क्वेयर तो है ये, लेकिन 24 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिडल टर्म यानी कि देखो जो जनरल फॉर्म होती है हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। ठीक है, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि b, इसको बोलते हैं हम मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म। तो इसको हमने स्प्लिट करना है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको स्प्लिट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ये एस स्क्वेयर है, एस स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि एस स्क्वेयर के साथ यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 24 और 1 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 24 इंटू 1 हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। और उसके बाद फिर 24 के फैक्टर बनाते हैं। ऐसे दो फैक्टर बनाते हैं जिनको प्लस करके, ये जो साइन है हमारा, इसके हिसाब से हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी चाहिए। इस वाले हिसाब, ये जो हमारा प्लस का साइन है, ये अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें 24 के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस करके 11 आए। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें फिर 24 के वो फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करके हमारा क्या है, 11 आए। ठीक है, तो यानी कि इस साइन पे डिपेंड करता है कि हमें जो अपना 11 है, यानी कि जो हमारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, 11 है, इसको किन दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। तो देखो अब हमारा 24 है, 24 के फैक्टर वैसे तो बहुत सारे फैक्टर बनते हैं, 2 और 12 भी बनते हैं, है ना, और 6 और 4 भी बनता है ना। तो यानी कि इनको भी प्लस करके 11 नहीं आ रहा है, और 12 प्लस 2 को प्लस करके भी 11 नहीं आ रहा है। एक फैक्टर हमारा होता है 8 और 3, है ना। 8 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें वही दो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस करके 11 आए। ठीक है, ये नहीं कि 12 और 2 भी तो फैक्टर बन रहे हैं, 6 और 4 भी तो फैक्टर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें क्या नंबर लेने हैं, जिनको प्लस करके 11 आए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो हमारी मिडिल टर्म है वो है 11। तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एस स्क्वेयर माइनस, ऐसे ब्रैकेट में स्प्लिट करना चाहिए। तो अगर ब्रैकेट में स्प्लिट करोगे तो गलती नहीं होगी। 11 की जगह हमने यहाँ पे लिखना है 8 प्लस 3, सिर्फ 11 को चेंज करना है हमने, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। और इसके बाहर हमारा क्या है यहाँ पे, एस, और ये आ गया 24। ठीक है, तो ये हमारी जो मिडिल टर्म थी 11, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये बाहर s होता है, इसको ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8s, फिर बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा, ये 3s आ गया हमारा, और प्लस 24। अब उसके बाद हम यहाँ पे दो दो का पेयर बनाते हैं और इन पेयर को बना के कॉमन लेते हैं। तो पहले हमारा s कॉमन आएगा यहाँ पे, तो s माइनस 8 आ गया। 3s और 24 में से हमारा 3 कॉमन आएगा, तो s माइनस 8 आ गया। क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो इसलिए ब्रैकेट जब हम लगाएंगे तो साइन चेंज होगा। कॉमन लेने के बाद हमारा ये जो ब्रैकेट है, s माइनस 8, s माइनस 8 ये सेम आना चाहिए। तो s माइनस 8 और s माइनस 3, अब हमने s माइनस 8 को भी कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा हमारा s माइनस 3। तो ये दो फैक्टर हमारे बन गए हैं। ठीक है, मैंने मिडिल टर्म पे एक स्पेशल मिडिल टर्म स्प्लिट करने की एक वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ जाके और थोड़ा सा अच्छे से उसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ भी मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि मिडिल टर्म होती क्या है। तो जो जनरल फॉर्म होती है हमारी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारी हमेशा मिडिल टर्म होती है। ठीक है, और उसको स्प्लिट करना होता है दो नंबर्स में। ठीक है, अब वो डिपेंड किस पे करता है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि सी जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, उसके बाहर जो साइन होता है। तो अगर प्लस का साइन होता है तो प्लस के साथ उन दोनों नंबर्स को स्प्लिट करना होता है, और अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस के साथ स्प्लिट करना होता है। और फिर उसके बाद हम पेयर्स बना के ऐसे कॉमन लेते हैं। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए हैं, s माइनस 8 और s माइनस 3। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा फिलअप होएगा, क्या भरा जाएगा, वो s माइनस 8 और s माइनस 3। ठीक है, ये दो फैक्टर हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा, सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है इन्होंने
पहला ये फिलअप है, ठीक है। फिर उसके बाद x प्लस 1 है इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 7, ठीक है। तो अब इसमें हमारा 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 7 है, इसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 21, ठीक है। अब 21 के फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 4 आए। तो 21 के फैक्टर हमारे जो बन रहे हैं वो 3 और 7 ही बन रहे हैं। 7 और 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4 की जगह अब हम लिख देंगे 7 माइनस 3। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होएगा। देखो 3x स्क्वेयर ऐसे ही रहा, माइनस का साइन ऐसे ही है, इधर माइनस 7 भी ऐसे ही है, x को भी हमने ऐसे ही रखा हुआ है, सिर्फ 4 को हमने स्प्लिट किया है 7 माइनस 3 में। अब उसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। फिर यहाँ पे कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट से, तो हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 7। और सेकेंड ब्रैकेट में यानी कि सेकेंड जो पेयर है हमारा उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 3x माइनस 7 और x प्लस 1। ये ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, तुमने ध्यान रखना है, 3x माइनस 7, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट हमारा सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट गलत करी है या फिर हमने कॉमन कुछ गलत लिया है। तो ये दो फैक्टर बन गए हमारे 3x माइनस 7 और x प्लस 1। तो यहाँ जो हमारा फिलअप आएगा, अब x प्लस 1 तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है हमारा, ये आ गया x प्लस 1। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा 3x माइनस 7। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, थर्ड पार्ट 10x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 6, 10x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 6। और इसके आगे इन्होंने मिडिल वो दे रखा है, मिसिंग टर्म्स दे रखी हैं, तो चलो देख लेते हैं हम। अब अपना इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो 10 और 6 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 10 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा 60। अब 60 के फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करके, ये माइनस साइन देखो, साइन यहाँ पे जो है हमारा माइनस, इस साइन के साथ हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट होएगी। तो माइनस करके जो हमारा आए क्या आएगा 11। तो अब इसके फैक्टर क्या बनाएंगे हम, 15 और 4, ठीक है। 15 4 जा 60 होते हैं और 15 में से 4 गया 11। तो अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे, 10x स्क्वेयर माइनस 15 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। उसके बाद 10x स्क्वेयर x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15x, बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज होगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉमन ले लेते हैं, तो x तो हमेशा कॉमन आता ही आता है, 10 और 15 में से 5 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 5x कॉमन आ गया, ये 2x माइनस 3। यहाँ से हमारा 2 और 4 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3। तो ये 2x माइनस 3 आ गया और 5x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखें हमारी मिसिंग टर्म क्या थी, हमारी मिसिंग टर्म थी यहाँ पे 2x माइनस के साथ आगे डैश दिया हुआ था, तो यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आएगा 3, 2x माइनस 3 है और दूसरा है 5x प्लस 2, तो यहाँ पे हमारा आएगा 5x, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट में है 6x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2, 6x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो इसमें भी हम 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 12 आ जाएगा। अब 12 के फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करके, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, 7 आना चाहिए, यानी कि 4 इंटू 3। तो 6x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो 6x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ये पेयर बना लेते हैं हम। तो यहाँ से हमारा 2x कॉमन आएगा, तो ये 3x प्लस 2 आ जाएगा। सेकेंड में से हमारा 1 कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 2। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2 आ गया और ये 2x प्लस 1 आ गया। ये हमारे दो फैक्टर बन गए। अब देख लेते हैं हमारा क्या है वहाँ पे मिसिंग टर्म, 3x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे हमारा आया 3x प्लस 2 और सेकेंड हमारा क्या है 2x प्लस 1। तो ये वाला ब्रैकेट हमारा आ गया 2x प्लस 1।
तो यानी कि जो यहाँ पे फिलअप्स थे वो हमें क्या करने थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिट करनी थी और उसके बाद उनको फिल करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यानी कि हम कोई भी आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वेयर या a माइनस बी होल स्क्वेयर या a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर या a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं। तो यहाँ पे 41 है, 41 का स्क्वेयर, तो हम इसको 40 प्लस 1 का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो हमारा बन रहा है वो a प्लस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में बन रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि क्या होती है हमारी a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब a हमारा जो है वो यहाँ पे 40 है और b की वैल्यू है हमारे यहाँ पे 1। तो डाल देते हैं अब हम a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि 1600 हो गया, ये हमारा 80 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 1681 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा 27 होल स्क्वेयर। अब इसको हम लिख सकते हैं 30 माइनस 3 का होल स्क्वेयर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमें जो नंबर स्प्लिट करने होते हैं वो टेंस या हंड्रेड्स के आसपास, जैसे कि 27 को हम वैसे तो 25 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको 30 माइनस 3, यानी कि ये जो हमारा स्प्लिट हुआ है वो हुआ है a माइनस बी होल स्क्वेयर में। इसकी आइडेंटिटी हमारी होती है a माइनस बी होल स्क्वेयर की a स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 30 और b की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 3। ठीक है, क्योंकि हम माइनस की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो a स्क्वेयर यानी कि 30 का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। 30 का स्क्वेयर हो गया हमारा 900, ये हमारा हो गया 180 और ये हो गया हमारा प्लस 9। ठीक है, तो 909 में से हमें 180 माइनस करना है। तो ये मैंने थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा 729। पर एक बार तुम लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये सेकेंड पार्ट था हमारा। अब थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है 23 इंटू 17, 23 इंटू 17। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं हम 20 प्लस 3 और 17 को लिख सकते हैं हम 20 माइनस 3, यानी कि अब हमारा होल स्क्वायर में स्प्लिट नहीं हुआ है, ये a प्लस बी और a माइनस बी में स्प्लिट हुआ है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a जो है वो हमारा यहाँ पे 20 है और b की वैल्यू है यहाँ पे 3। ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 391। हाँ, 391 हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर स्प्लिट हुए हैं वो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी में स्प्लिट हुए हैं। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट में है हमारा 135 का स्क्वायर। ठीक है, तो 135 का स्क्वायर। अब 135 को हम a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 35 में स्प्लिट कर सकते हैं, या हम इसको a प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a हमारा यहाँ पे कितना है 100, b है हमारा यहाँ पे 30 और c है हमारा यहाँ पे 5। लगा देते हैं आइडेंटिटी। a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी मैंने। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 10,000, ये 900 आ गया
ये 25 आ गया, प्लस इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा हमारा 300, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है। अब इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो हमारा आंसर आएगा वो मैंने निकाल के रखा हुआ है 18225। तुम लोग एक बार फिर से ऐड कर लेना और कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, ठीक है। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट है हमारा 97 का स्क्वायर, यही है ना, हाँ 97 का स्क्वायर, ठीक है। तो 97 का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 3, ठीक है। 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे। a हमारा यहाँ पे कितना है 100 और b की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0 हमारे डबल हो जाते हैं, यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो 4 जीरोस हो जाएंगे। और ये आ गया हमारा 600 प्लस 9, तो ये हमारा आ गया माइनस 600 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा इसमें 9409। चेक कर लेना एक बार, 9409, ठीक। अब है हमारा सिक्स्थ पार्ट में हमारा है 18 इंटू 29, 18 इंटू 29, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करना है हमें। तो अब इसको स्प्लिट देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। 23 माइनस 5 भी लिख सकते हैं इसको, और 23 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, मतलब 23 के साथ भी स्प्लिट कर सकते हैं। और हम इसको 25 के साथ भी स्प्लिट कर सकते हैं, 25 माइनस 7 और 25 प्लस 4। तो मतलब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको किस नंबर के साथ स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे 18 को मैंने लिखा है यहाँ पे 25 माइनस 7 और यहाँ पे 29 को लिखा 25 प्लस 4। मतलब कि जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, सेम होना चाहिए दोनों जगह, ठीक है। तो इसके साथ हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। अब ये जो हमारी एक आइडेंटिटी होगी हमारी x प्लस ए और x माइनस एक्स प्लस बी, एक ही आइडेंटिटी होती है हमारी x प्लस ए एक्स प्लस बी की, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये देखो यहाँ पे x दोनों जगह सेम है, तो इसलिए यहाँ पे 25 सेम रहेगा। तो 25 के साथ भी स्प्लिट कर सकते हो उसको, 23 के साथ भी स्प्लिट कर सकते हो, 24 के साथ भी स्प्लिट कर सकते हो। तो मतलब ये नंबर सेम होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू तो हमारी होगी 25, ठीक है। a की वैल्यू होगी हमारी यहाँ -7 और b की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारी +4। अब क्योंकि मैं प्लस साइन की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये दोनों प्लस साइन की आइडेंटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे जो माइनस है हमें वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम सेम साइन की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में बन रही है, तब हम फिर माइनस साइन नहीं लेते हैं। तो अब इसमें जब हम वैल्यू डालेंगे हमारी ये वाली आइडेंटिटी में, तो एक्स की जगह जब हम डालेंगे तो वो 25 यहाँ पे स्क्वायर आएगा, प्लस ए की जगह डालेंगे हम -7 और बी की जगह डालेंगे 4 और एक्स की जगह डालेंगे 25 प्लस ए बी यानी कि -7 इंटू 4। 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 4 और 7 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और -3 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा -28। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 625 माइनस, इनको प्लस करेंगे हम, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, है ना। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ 522 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम किन नंबर्स में इसको स्प्लिट करना चाह रहे हो, बट फर्स्ट नंबर दोनों में सेम रहना चाहिए ताकि हम ये वाली आइडेंटिटीज में यूज़ कर सकें, ठीक है। ये था हमारा सिक्स्थ पार्ट। अब देखो सेवन्थ पार्ट क्या है हमारा। सेवन्थ पार्ट है हमारा 34 इंटू 43, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा सेम है, तो इसको हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं। 34 इंटू 43 है, तो हम इसको
किसी भी नंबर के साथ यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मैं 40 - 6 लिख सकती हूँ इसको, और इसको 40 + 3 लिख सकती हूँ। मैंने 40 के साथ स्प्लिट कर लिया है इसको, ठीक है। तो सेम पीछे वाले जो क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी लगाई थी, यानी कि x + a और x + b वाली आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे, x² a + b × x + ab। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होएगी वो 40 होएगी, a की वैल्यू यहाँ पे -6 है और b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, x² यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस a की जगह रखेंगे -6, b की जगह रखेंगे यहाँ पे 3 × x यानी कि 40 प्लस -6 × 3, मतलब मैंने 40 के साथ स्प्लिट किया दोनों को। अब 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब ये 3 - 6 हमारा क्या हो गया, -3, और -3 को जब हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -120 आ जाएगा और ये -18। 1600 माइनस ये आ जाएगा हमारा 8, 3 - 138, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 1 गया 4, 1462, हाँ 1462 हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन में इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग भी चेक कर लिया करो। अब है हमारा 8th पार्ट, 205 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 205 को हम स्प्लिट कर लेंगे 200 + 5 में, ठीक है। a + b होल स्क्वायर में स्प्लिट हो रहा है ये, तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे, यानी कि a² + b² + 2ab, है ना। तो a हमारा कितना है यहाँ पे 200² प्लस b कितना है हमारा 5² + 2ab। तो 200 का जो स्क्वायर होता है हमारा ये होता है 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो जाएगा हमारा 22,000, ठीक है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42025, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी यहाँ पे बनानी है, फैक्टर द फॉलोइंग। तो हमें देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी हमारी बन रही है। तो अब फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है, 9a² + b² + 4c² - 6ab + 12ac - 4bc, यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल 6 टर्म्स हैं, और 6 टर्म्स वाली आइडेंटिटी हमारी कौन सी होती है, ये वाली होती है, a + b + c होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये देखो 6 टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे बन सकती है। चेक कर लेते हैं। अब 9a² है, तो 9a² को हम लिख लेंगे 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। b² को हम लिख लेंगे b², 4c को लिखेंगे हम 2c का होल स्क्वायर। तो ये 9a² को लिख दिया मैंने 3a², b² को लिख दिया, 4c² को लिख दिया। तो यानी कि मेरे पास a b c तीनों टर्म आ गई हैं। अब हमने आगे जो 6ab है, 6ab है, इसको 2ab के साथ स्प्लिट करके लिखना है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में होता है 2ab। -2 a की जगह लिखेंगे हम 3a और b की जगह रखेंगे b, तो ये 2ab की टर्म होगी हमारी, ठीक है। + 2bc, 2b हमारा कितना है b, और c हमारा कितना है यहाँ पे, c है हमारा 2bc हमारा कितना, c है हमारा 2c, ठीक है। + 2ca, 2ca यानी कि 2c × a हमारा कितना है 3a, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे हमारी जो सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये वाली टर्म कौन सी आ रही है हमारी। ये वाली टर्म हमारी आ रही है, ये वाली जिसको मैं रेड से कर रही हूँ, रेड वाली टर्म सॉल्व करके क्या आ रही है हमारी -6ab। तो -6ab हमारी टर्म है ये रही 6ab, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म जो है इसको सॉल्व करके हमारा आ रहा है 2 2 4 4bc, तो ये रहा हमारा 4bc, लेकिन 4bc ये माइनस में है तो इसको हमें माइनस में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अगली टर्म है हमारी, ये वाली टर्म, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, 2 2 4 3 12, 12ac, तो 12ac की टर्म हमारी ये रही, यानी कि जो हमारी 2ab 2bc 2ca की टर्म है वो तीनों हमारी ये वाली टर्म है, ठीक है। और
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर वाली टर्म हमारी ये है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये बन गई। तो ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है, 2ab 2bc 2ca। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है, यानी कि a जो है वो 3a है, ठीक है, और b जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, b है, और c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2c है, ठीक है। अब हमने देखना है कि दो माइनस के साइन लग रहे हैं यहाँ पे, एक हमारा ए बी में माइनस का साइन है, ये जो 6ab टर्म है ना, ये वाली हमारी माइनस में है, और एक bc वाली टर्म माइनस में है ना। तो यानी कि 6ab की टर्म माइनस में है और -4bc की टर्म माइनस में है, ये दो टर्म हमारी माइनस में है। तो 6ab और 4bc में b हमारा कॉमन आ रहा है ना, तो यानी कि b की टर्म हमारी यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए बी और बी सी वाली टर्म नेगेटिव थी, जिसमें बी कॉमन था तो उसमें माइनस साइन लगा दिया हमने। अब इसको हम दो बार लिख देते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है फैक्टर फॉर्म में आंसर देना है। फैक्टर फॉर्म का मतलब होता है कि प्रोडक्ट फॉर्म में तुमने आंसर लिखना है। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकेंड पार्ट में हमारा है 16s स्क्वेयर प्लस 25t स्क्वेयर माइनस 40st। तो अब इसमें तीन टर्म है। अब तीन टर्म हमारी या तो a प्लस बी होल स्क्वायर में होती हैं या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर में होती हैं। तो अब इसमें भी देख लेते हैं, a और b ढूंढ लेते हैं पहले। 16s स्क्वेयर को लिखेंगे हम 4s का होल स्क्वायर, 25t स्क्वेयर को लिखेंगे हम 5t का होल स्क्वायर, माइनस, तो देखो ये a स्क्वेयर मिल गया हमें, ये b स्क्वेयर मिल गया, माइनस 2ab, हमने इसको 40st को ab में स्प्लिट कर दिया, 2ab। चेक कर लो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, 5 4 जा 20 2 जा 40, 40st हमारा आ रहा है। तो यानी कि ये हमारी माइनस 2ab की टर्म हो गई। तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम दो बार लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, आर स्क्वेयर माइनस आर माइनस 42, आर स्क्वेयर माइनस आर माइनस 42। अब इसमें भी तीन टर्म है पर इसमें आइडेंटिटी नहीं बन रही है क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये ए स्क्वेयर तो है, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वेयर की टर्म ही नहीं है क्योंकि आर बी स्क्वेयर नहीं है, 42 भी यहाँ पे स्क्वेयर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे 42 के फैक्टर, अब 42 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 42 ही आ जाएगा। तो 42 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 1 आए, क्योंकि आर यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म है और आर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 6 और 7 इसके फैक्टर बनेंगे, 7 माइनस 6, ठीक है, क्योंकि 7 6 जा 42 होते हैं और 7 में से 6 क्या, 1 आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन किया है, साइन चेंज होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आर कॉमन ले लेंगे, आर माइनस 7, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, आर माइनस 7। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हमारे बन गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए हमेशा दो फैक्टर बनेंगे। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, 49g स्क्वेयर प्लस 14gh प्लस h स्क्वेयर, 49g स्क्वेयर, बुक में से देख लेती हूँ मैं, 49g स्क्वेयर प्लस 14gh प्लस h स्क्वेयर। अब ये देखो 7g स्क्वेयर लिख लेंगे इसको हम, 7g का होल स्क्वेयर, और इधर h को h का होल स्क्वेयर लिख लेंगे, यानी कि a स्क्वेयर b स्क्वेयर की टर्म मिल गई हमारी, प्लस 2ab, 2ab, ठीक है। तो देखो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये a स्क्वेयर हो गया, ये हमारी 2ab की टर्म हो गई, प्लस b स्क्वेयर हो गया, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी बन गई ये a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन गई। a हमारा यहाँ पे क्या है 7g और b हमारा यहाँ पे क्या है h, यानी कि 7g प्लस h का होल स्क्वेयर। इसको भी हम ऐसे दो बार लिख लेंगे। तो ये हमारा
फोर्थ पार्ट हो गया। अब देखो फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है ये, 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 76uv माइनस 32uw और प्लस 44v। ठीक है, अब इसमें भी 6 टर्म्स हैं टोटल, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है ये। 64 को लिख लेंगे हम 8u का होल स्क्वायर, 121 को लिखेंगे हम 11v का होल स्क्वायर और 4w को लिखेंगे हम 2w का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये b स्क्वायर आ गया और ये c स्क्वायर आ गया। अब है हमारा माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 8u, b कितना है हमारा 11v माइनस 2bc, b कितना है हमारा 11v और c कितना है हमारा 2w और फिर प्लस 2ca, c हमारा कितना है 2w और a कितना है हमारा, a है हमारा 8u। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, यानी कि प्लस 2ab, ये प्लस 2ab नहीं है एक्चुअली माइनस में है, ये हमारा माइनस की टर्म है, ये माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca, ये वाली हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 8u, b की वैल्यू है यहाँ पे 11v और c की वैल्यू है यहाँ पे 2w। अब यहाँ पे ए बी की टर्म नेगेटिव है और बी सी की टर्म नेगेटिव है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, यानी कि यहाँ पे फिर से बी की टर्म को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, यानी कि बी की वैल्यू माइनस 11v आएगी। तो चेक कर लो तुम एक बार, यू वी ये बी सी हो गया, वी डब्ल्यू नहीं यू वी ये हमारा ए बी हो गया, वी डब्ल्यू हमारा बी सी हो गया और डब्ल्यू यू हमारा सी हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो आइडेंटिटी बनेगी हमारी बनेगी a माइनस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम 2 बार लिख लेंगे, एक बार चेक कर लेना, प्लस tw और 8u माइनस 11v प्लस 2w। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। माइनस uv vc vw, ए बी और बी सी ही हमारा नेगेटिव है, यू डब्ल्यू है ये, एक मिनट क्वेश्चन तो नहीं मैंने गलत नोट किया, अच्छा यू डब्ल्यू है ये, चलिए हाँ यू डब्ल्यू है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे यू डब्ल्यू आना चाहिए, ये 8 यहाँ पे 8 आना चाहिए, 8 यू डब्ल्यू और यहाँ पे यानी कि ये टर्म जो है हमारी क्या है, ये टर्म थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया, 32 है ना ये, तो 8u और w वाली टर्म हमारी क्या है 2w। ठीक है, और ये आ गया प्लस 2 11 ये है हमारा vw, यानी कि 11v इंटू 2w, तो यानी कि ये 2ab है uv और ये जो नेक्स्ट टर्म है हमारी ये है माइनस 2ca और ये है हमारी प्लस 2bc, यानी कि a b c और ca की टर्म थोड़ी सी चेंज हुई है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। चलो हमने ठीक कर लिया अब। ठीक है, तो क्योंकि a में हमारा u है, b में हमारा v है ना, तो ये जो बीच वाली टर्म है ना इसमें u और w दिया हुआ है, u और w का मतलब हो गया a और c। ठीक है, ये हमारा a और ये हमारा c, तो हमारा यहाँ पे a b और c a है, तो a b और c a में जो है हमारा a कॉमन है, तो यानी कि यहाँ पे a के साथ नेगेटिव साइन आएगा, a के साथ भी नेगेटिव ले सकते हो या फिर तुम
बी और सी दोनों को भी नेगेटिव ले सकते हो, तो ये हमारा जो ये बनेगा ऐसे, ठीक है, ये माइनस आ गया हमारा, ये प्लस आ गया, क्योंकि ए बी और ए सी में ए कॉमन है, तो इसलिए मैंने ए के साथ नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया, तो ये आंसर हमारा इसमें आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4। अब हम बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।